अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन शहजाद। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक सीलिंग फ़ैन के बैरिंग आप कैसे बदल सकते हैं। सीलिंग फ़ैन जो आवाज़ करता है, उसकी आवाज़ की वजह उसके बैरिंग की ख़राबी होती है। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके कनेक्शन कैसे करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखें, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जब आप फ़ैन को उतारेंगे तो आपने इसकी ये कैप खोलनी है। इस कैप के नीचे ही कैपेसिटर लगा होता है और सभी कनेक्शंस हुए होते हैं। आपने उन कनेक्शंस को रिमूव करना है। और अगर आपको कनेक्शन करने नहीं आते तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आपने इसके कनेक्शंस करने हैं। अगर आपको ख़तरा है कि आप कनेक्शंस नहीं समझ पाएंगे तो आप पहले इसकी वीडियो बना लें और फिर कनेक्शंस उतारें, और लास्ट में आप उसी तरह वीडियो को देखकर जो वायर जहाँ लगी हो उसी जगह उसको लगा दें। अब मैं इसके कनेक्शन उतार रहा हूँ, इसके बाद इसको खोलेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसके कनेक्शंस उतार दिए हैं। अब यहाँ 3 वायर्स बाकी हैं जो मोटर की वाइंडिंग की तरफ से आ रही हैं। उनको हमने नहीं निकालना क्योंकि वो वाइंडिंग से जुड़ी हुई हैं। अब हम इसका एक स्क्रू खोलेंगे जो इसकी वाइंडिंग के स्टेटर और इसके पाइप को साथ जोड़े हुए है। कुछ पंखों में यहाँ पर लॉकिंग पिन भी होती है, अगर वो हो तो उसे भी निकालना होगा। और जब उसे वापस मिलना है तो वो लॉकिंग पिन उसी जगह वापस लगानी भी है। अब इसके बाकी स्क्रूज भी खोल लेंगे। इसके मेन कवर के 3 स्क्रूज हैं, तो वो तीनों मैं खोल लूँगा। उसके बाद इसे ओपन करेंगे। अब इसके नीचे लगी हुई इस ब्रास की टिक्की को उतार लेना है। जब आप इसको उतारेंगे तो इसके नीचे स्टेटर का अगला हिस्सा एक्सपोज हो जाएगा, जिसको आप किसी रॉड की मदद से या सरिये की मदद से ठोकर लगाकर पीछे धकेल देंगे ताकि इसका कवर आसानी से खुल जाए। लेकिन जब आपने इसको ठोकर लगानी है तो बड़े ही आराम से ठोकर लगाएं, क्योंकि अगर आपने इसको ज़ोर से ठोकर लगाई तो इसकी वाइंडिंग भी डैमेज हो सकती है और इसका स्टेटर आगे से ख़राब हो जाएगा, फिर उसमें बैरिंग सही तरह नहीं बैठेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब इसका कवर खुल चुका है। अब इसका स्टेटर इसके पाइप के साथ जुड़ा हुआ है। इसके पाइप को एक जगह फिक्स करके स्टेटर को घुमाकर इसके पेच खोलेंगे और स्टेटर और पाइप को अलग करेंगे ताकि हम स्टेटर को इसके कवर से बाहर निकाल सकें। इसके स्टेटर की दोनों तरफ, दोनों कवर्स के अंदर एक एक बैरिंग होता है, तो हमने दोनों बैरिंग निकाल कर दोनों ही रिप्लेस करने हैं। अब मैं इसके पाइप को वाइस में फ़िक्स करूँगा ताकि स्टेटर को घुमाकर उसके पेच खोल सकूँ और स्टेटर बाहर निकाल सकूँ। तो फ़ैन अभी काफ़ी गर्म था। अभी मैंने फ़ैन उतारा था, उससे पहले ये चल रहा था, तो इसके स्टेटर को हाथ नहीं लग रहा। तो मैं एक कॉटन का कपड़ा लेकर उससे इसे पकड़ूंगा और घुमाऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बड़ी आसानी से खुल गया है। तो हम इसको पूरी तरह खोल के बाहर निकाल लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टेटर अलग हो गया है पाइप से। अब हम इसके स्टेटर को वाइस में फ़िक्स करके इसके बैरिंग को छेनी हथौड़े की मदद से बाहर निकालेंगे।
आप चाहें तो बैरिंग पुलर यूज़ कर सकते हैं। वाइस भी ज़रूरी नहीं है। अगर दो अफराद हों तो एक शख्स इस स्टेटर को पकड़ के रखे और दूसरा छेनी थोड़े से इसके बैरिंग को बाहर निकाल ले। ऐसा करते वक्त आपने ये एहतियात ज़रूर करनी है कि छेनी या हथौड़ा उसकी वाइंडिंग को टच ना करे, क्योंकि इस तरह वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसका बैरिंग निकल चुका है। आपने इसी नंबर का बैरिंग इसमें डालना है जिस नंबर का आप निकालेंगे। अब इसकी दूसरी साइड का बैरिंग भी इसी तरह निकाल लेंगे। कुछ फैंस में दोनों तरफ के बैरिंग का साइज़ सेम होता है, जबकि कुछ पंखों में इसका साइज़ डिफरेंट भी होता है। तो आपने देख लेना है जिस नंबर का बैरिंग जिस साइड पे हो उसी साइड पे उस नंबर का बैरिंग ही डालना है। पहले हमने स्टेटर के ऊपर वाला बैरिंग लगाना है और स्टेटर को कवर के अंदर से गुजार लेना है। अब हम स्टेटर के नीचे वाली साइड पे बैरिंग फिक्स करेंगे और बैरिंग को अपनी जगह पर बिठाने के लिए इसी जैसा पुराना बैरिंग जो इसी जगह से निकाला था उसको इस बैरिंग के ऊपर रखकर हथौड़ी से ठोकर लगाएंगे ताकि नया बैरिंग डैमेज ना हो। अगर नए बैरिंग को हथौड़ी से ठोकर लगाएंगे तो वो भी आवाज़ करने लग जाएगा। अब हम इसके पाइप को वाइस में फ़िक्स करेंगे और स्टेटर को उसके साथ कस देंगे और इसको आपने जितना हो सके उतना ज़ोर से कसना है, क्योंकि अगर ये ढीला रह गया तो फ़ैन चलते हुए खुल के नीचे भी गिर सकता है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, लेकिन इस दौरान आपने इसकी वाइंडिंग को भी डैमेज नहीं होने देना और एहतियात से इसको जितना हो सके उतना कस दें। आपका हाथ सिर्फ स्टेटर के ऊपर रहे, वाइंडिंग के ऊपर आपने ज़ोर नहीं लगाना। तो मैंने इसे फुल टाइट कर दिया है। अब इसकी सेफ्टी पिन को वापस उसकी जगह पर लगाएंगे। ये आपने लाजमी वापस लगानी है, क्योंकि इसका मकसद ये होता है कि फ़ैन खुले ना और इससे फ़ैन नीचे नहीं गिरता। अगर खुलकर नीचे गिरने का ख़तरा हो तो ये पिन इसे रोक लेती है। अब मैंने इसके नए बैरिंग इसके स्टेटर के साथ फ़िक्स कर दिए हैं। अब इसका स्टेटर इसके कवर में फ़िक्स करूँगा। अब कवर मेलते वक्त मैंने जो टेप का निशान लगाया था उस टेप को एक दूसरे के ऊपर करके बिल्कुल उसी जगह पर कवर को वापस बंद करना है जिस जगह से खोला था। टेप का आधा टुकड़ा नीचे वाले कवर के साथ लगा हुआ है और आधा टुकड़ा ऊपर वाले कवर के साथ। तो उन दोनों को आमने सामने रख के इस कवर को मैं वापस बंद कर दूंगा और फिर किसी लकड़ी के ऊपर रखकर इसे ठोक दूंगा। अब इसके पेच कस देने हैं, लेकिन जो परों वाली जगह के पेच हैं वो नहीं कसने, वो पर लगा के कसेंगे। तो आपने ये देखना है कि जहाँ पर पेच के नीचे चूड़ी हो, जहाँ पेच टाइट हो रहा हो, वहीं पे कसना है। परों वाले पेच अलग होते हैं और इस कवर के पेच अलग होते हैं। तो ये लंबे पेच कवर पर लगेंगे और छोटे साइज़ के पेच परों पे लगेंगे। अब बारी आती है इसके कनेक्शंस करने की। तो कुछ फ़ैन्स में 4 तारें बाहर आती हैं और कुछ फ़ैन की वाइंडिंग में से 3 तारें बाहर आई होती हैं। जिसमें 3 तारें बाहर आई हों उसमें 2 तारें आपस में कॉमन होकर एक बनी होती है और बाकी 2 साथ बाहर आई होती हैं, मतलब 3 टोटल हो जाती हैं। इस फ़ैन में टोटल 3 तारें हैं
तो पहले मैं आपको 3 तारों के कनेक्शन समझाता हूँ। सबसे पहले आपने ये करना है कि पहली वायर, कोई भी एक वायर सेलेक्ट कर लेनी है, उसके साथ मल्टीमीटर की एक प्रोब को अटैच कर लेना है और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पर सेट कर लेना है। फिर मल्टीमीटर की दूसरी प्रोब से बाकी 2 वायर्स को बारी बारी टच करना है और मल्टीमीटर की रीडिंग नोट करते जाना है। उसके बाद मल्टीमीटर की पहली प्रोब को आपने पहली वायर से हटाकर दूसरी वायर पे अटैच कर लेना है और दूसरी प्रोब को बाकी 2 वायर्स पे टच करके चेक करना है और वो भी रीडिंग नोट कर लेनी है। आपने ये देखना है कि सबसे हाईएस्ट रीडिंग किन 2 वायर्स के दरमियान आ रही है। जिनमें सबसे ज़्यादा रीडिंग आए वो वायर जिनमें सबसे ज़्यादा रीडिंग आए उन 2 वायर्स को आपने कैपेसिटर की दोनों साइड्स पे कनेक्ट कर देना है। कैपेसिटर के 2 पॉइंट होंगे, एक वायर एक साइड पे कनेक्ट हो जाएगी और दूसरी साइड पे। इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस साइड पे मर्ज़ी कैपेसिटर के आप अटैच कर दें। 2 तारें तो कैपेसिटर के साथ अटैच हो जाएंगी, जबकि तीसरी तार बाकी बचेगी और जो बाकी बचेगी वो वापडा की मेन के साथ कनेक्ट हो जाएगी और वापडा की दूसरी मेन कैपेसिटर की किसी एक साइड पे कनेक्ट होगी। अब आपने ये देखना है कि कैपेसिटर की कौन सी साइड पे वो कनेक्ट होगी। उसके लिए आपने जो तार खाली बच गई है, मल्टीमीटर की एक प्रोब उसके साथ लगानी है और दूसरी प्रोब उन 2 वायर्स के साथ बारी बारी लगा कर देखनी है जो कैपेसिटर के साथ लगी हुई हैं। जिसके साथ रीडिंग कम आएगी उसके साथ आपने वापडा की दूसरी वायर को अटैच करना है, क्योंकि वो प्राइमरी वाइंडिंग की वायर है। जिसके साथ रीडिंग ज़्यादा आएगी वो सेकेंडरी वाइंडिंग की वायर है। और शुरू में जो हमने कैपेसिटर के साथ 2 वायर्स लगाई थी, उन दोनों के दरमियान सबसे ज़्यादा रीडिंग इस वजह से आ रही थी क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग सीरीज़ में लगी हुई थी। अगर आपके फ़ैन के 4 कनेक्शन बाहर आ रहे हों तो आपने मल्टीमीटर से उनकी 2-2 वायर्स को पहले चेक करना है। जिनके दरमियान रीडिंग आएगी वो एक वाइंडिंग की वायर होगी। पंखे में 2 वाइंडिंग्स होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो आपने दोनों वाइंडिंग वाली वायर्स को देखना है और उनकी एक एक वायर को लेकर आपने आपस में कॉमन कर देना है और बाकी बचेगी दोनों की एक एक वायर। टोटल आपके पास 3 वायर्स हो जाएंगी। एक वायर प्राइमरी की होगी, एक सेकेंडरी की और एक दोनों की कॉमन। तो फिर आपने कनेक्शंस उसी तरह करने हैं जिस तरह मैंने 3 तारों वाले पंखे के कनेक्शंस करने का तरीका बताया। लेकिन उसमें आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि कॉमन वायर कौन सी है, तो आपको आसानी हो जाएगी। आपने कॉमन वायर को वापडा की मेन के साथ कनेक्ट करना है और जो बाकी 2 वायर्स हैं उनको कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देना है। सीलिंग फ़ैन या पेडिस्टल फ़ैन दोनों में वाइंडिंग्स 2 तरह की होती हैं। एक उसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है जिसे रनिंग कोयल कहते हैं और एक उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जिसे स्टार्टिंग कोयल कहते हैं। हमने रनिंग और स्टार्टिंग की एक साइड को आपस में कॉमन कर देना होता है। एक साइड हमने जोड़ के नीचे ले आनी है जो कि मेन वायर के साथ 220 वोल्ट के साथ जुड़ जाएगी और दूसरी वायर जो कि सेकेंडरी कोयल की है वो कैपेसिटर की एक साइड पे लग जाएगी और इसी तरह रनिंग कोयल की एक वायर कैपेसिटर की दूसरी साइड पे लग जाएगी और रनिंग कोयल की जो वायर कैपेसिटर के साथ लगी होगी वहाँ ही हम 220 वोल्ट की दूसरी वायर को अटैच करेंगे। अब हमारे पास तो फ़ैन में 3 वायर्स, हमें ये वाला हिस्सा नज़र नहीं आ रहा होता, ये उसके अंदर छुपा होता है। 3 वायर्स हमें बाहर नज़र आ रही होती हैं। इनको हमने जब चेक करना होता है तो चेक करने का सबसे आसान मेथड ये है कि आप कंसीडर करें कि एक वायर हमारे पास ए है, दूसरी हमारे पास बी और तीसरी हमारे पास सी है। हमने मल्टीमीटर की एक प्रोब को ए के साथ जोड़ देना है। मल्टीमीटर को पहले कंटिन्यूटी की रेंज पर सेट कर लेना है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पर सेट करके
हमने पहले एक वायर के साथ उसकी प्रोब को जोड़ लेना है। किसी भी एक को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसको हम कंसीडर करेंगे ये ए है। अब हम मल्टीमीटर की दूसरी प्रोब को दूसरी वायर के साथ टच करेंगे तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो हम नोट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास 100 ओहम रीडिंग आ गई। ये एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा, कोई भी रीडिंग आ सकती है, तो हर फ़ैन में थोड़ा बहुत रीडिंग का फ़र्क आता है। अब हमने मल्टीमीटर की पहली प्रोब को उसी पॉइंट पे लगे रहने देना है, जबकि दूसरी यहाँ से हटाकर हमने तीसरी वायर पर लगा देनी है, और इन दोनों के दरमियान जो रीडिंग आएगी वो हमने यहाँ पर लिख लेनी है। तो यहाँ पर समझिए कि 150 आ गई। फिर हमने पहली प्रोब को हटाकर इन दोनों में से किसी और वायर के साथ अटैच कर देना है। हमने समझिए कि यहाँ पर अटैच कर दी, तो दूसरी प्रोब हमने दूसरी वायर के साथ अटैच करनी है। तो इन दोनों के दरमियान जो रीडिंग आएगी वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमने ये देखना है कि हमें कहाँ सबसे ज़्यादा रीडिंग मिली। जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा रीडिंग मिली, हमने उन दो वायर्स को कैपेसिटर के साथ अटैच कर देना है। और जो तीसरी वायर बाकी बचेगी उसको हम मेन 220 वोल्ट के साथ वैसे ही अटैच कर देंगे। अब हमने मल्टीमीटर की एक प्रोब को इस वायर के साथ अटैच करना है जो बाकी बची है, और दूसरी प्रोब को बारी बारी कैपेसिटर की दोनों लेग्स के साथ टच करके देखना है। जहाँ पर रीडिंग कम आएगी वो हमारी प्राइमरी कोयल होगी। अगर हमारी यहाँ पर रीडिंग कम आती है तो हम इसको 220 वोल्ट के साथ अटैच कर देंगे। तो हमारी ये दो वायर्स जो है ना, ये 220 वोल्ट के साथ अटैच हो जाएंगी, और कैपेसिटर की एक साइड जो है ना वो कहीं पर भी अटैच नहीं होगी, सिर्फ कैपेसिटर के साथ अटैच होगी। अगर हमारे पास फ़ैन में से 4 वायर्स बाहर आ रही हों तो हमने समझ जाना है कि 2 वायर्स हमारे पास रनिंग कोयल की हैं और 2 स्टार्टिंग की हैं। हमने बारी बारी मल्टीमीटर की प्रोब्स टच करके देखनी है। अगर हम यहाँ और एक यहाँ टच करेंगे तो ये दोनों कोयल्स की एक एक वायर पे टच होगी, तो रीडिंग कोई नहीं आएगी, और यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं आएगी, जबकि इन दोनों के दरमियान रीडिंग आएगी और इन दोनों के दरमियान रीडिंग आएगी। जिन दो वायर्स के साथ रीडिंग कम होगी वो हमारी रनिंग कोयल होगी, और जिनके साथ रीडिंग ज़्यादा होगी वो हमारी स्टार्टिंग कोयल होगी। हमने क्या करना है कि रनिंग और स्टार्टिंग की एक वायर को हमने आपस में कॉमन कर देना है, और उसको हम 220 वोल्ट के साथ अटैच कर देंगे। अब जो इन दोनों की स्टार्टिंग और रनिंग की एक एक वायर बाकी बची है, इसको हम कैपेसिटर की एक एक वायर के साथ अटैच कर देंगे। अब 220 वोल्ट के साथ रनिंग की जो वायर कैपेसिटर के साथ भी अटैच है, उसी को हम 220 के साथ भी अटैच कर देंगे। तो 220 वोल्ट के साथ हमारी एक वायर जो स्टार्टिंग और रनिंग की कॉमन है वो अटैच होगी, और एक रनिंग की वायर अटैच होगी, और स्टार्टिंग और रनिंग की जो वायर्स आपस में कॉमन नहीं की, वो जो सिरे बाकी बचे थे वो कैपेसिटर के साथ अटैच हो गए। इस तरह आपने फ़ैन के कनेक्शन करने हैं। 3 वाले में ये कॉमन पहले से किया होता है, जबकि 4 तारों वाले में हम खुद से इसको कॉमन करते हैं। इन कनेक्शंस को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टीमीटर ही यूज़ करें, बल्कि आप सीरीज़ बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सीरीज़ बोर्ड में आपने ये देखना है कि बल्ब कितना रोशन होता है। जहाँ पर बल्ब ज़्यादा रोशन होगा वहाँ पर रीडिंग कम आ रही होगी, जहाँ पर बल्ब कम रोशन होगा तो वहाँ पर
आप समझें कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए रीडिंग ज़्यादा आ रही है। तो आपने रेजिस्टेंस चेक करनी है इन दोनों कॉइल्स की। जिस कॉइल की रेजिस्टेंस कम होगी उस पर बल्ब ज़्यादा रोशन होगा, वो इसकी रनिंग वाइंडिंग है, रनिंग कॉइल है। जबकि जिस पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उस पर बल्ब कम रोशन होगा, वो इसकी स्टार्टिंग कॉइल है। इस तरह आप सीरीज़ बोर्ड से भी इसके कनेक्शन चेक कर सकते हैं। अगर आपको सीरीज़ बोर्ड का नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, मैंने उस पर वीडियो बनाई है कि कैसे आप सीरीज़ बोर्ड बना सकते हैं और उसको यूज़ कैसे करना है। सभी कनेक्शंस को करने के बाद आपने इनके ऊपर स्लीव भी चढ़ानी है और इलेक्ट्रिकल टेप से भी इसको अच्छी तरह रैप कर देना है। तो फ़ैन के सभी कनेक्शंस हो चुके हैं। अब बारी आती है फ़ैन को लगाकर चेक करने की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ैन बिल्कुल अच्छी तरह वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने बगैर किसी स्पेशल टूल के घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से सीलिंग फ़ैन के बैरिंग्स को चेंज किया। तो ऐसे आप भी घर पर बिल्कुल आसानी से सीलिंग फ़ैन के बैरिंग्स को चेंज कर सकते हैं।